Good morning, students. Now let's start next lesson of moral science, the nail in the fence. इस कहानी में ये बताया है कि एक गुस्सा हमें कितने नुकसान देता है. ठीक है, so watch this story and in the next class we discuss this story in the class and discuss question answers. बाढ़ में एक छेद. एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था. वह उनका इकलौता बेटा था. छोटे लड़के के माता पिता उसके गुस्से से उदास थे. लड़के को बहुत जल्दी गुस्सा आता था और दूसरों को अपने शब्दों से ताना कोसता था. उसके बुरे गुस्से के वजह से वह दूसरों पर शब्दों का प्रयोग करता था जिससे उनको चोट पहुंचती थी. उसने अपने क्रोध के कारण बच्चों को, पड़ोसियों को और यहां तक कि अपने दोस्तों को भी डांट चुका था. उसके मित्र और पड़ोसी हमेशा उसे टालते थे और उसके माता पिता उसके बारे में बड़े चिंतित थे. उसके माता पिता ने कई बार उसको सलाह दी कि उसको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और दयालुता से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए. दुर्भाग्य से उनके सारे प्रयास असफल हो गए. अंत में लड़के के पिता के दिमाग में एक ख्याल आया. उन्होंने अपने बेटे को कहा कि जब भी उसे गुस्सा आने लगेगा, एक कील बाड़ पर ठोक देना, जिससे उसका गुस्सा चला जाएगा. छोटे लड़के को यह बड़ा मनोरंजक लगा और उसने कार्य को स्वीकार कर लिया. हर बार जब भी उसको गुस्सा आता, वह दौड़कर बाड़ की तरफ जाता और उस पे कील ठोक देता. उसके गुस्से के कारण उसने पहले दिन ही बाड़ में 30 बार कील ठोक दिए. कुछ दिन के बाद बाड़ पर ठोकी गई कीलों की संख्या आधे से कम हो गई. छोटे लड़के को हथौड़े के साथ कील ठोकने में मुश्किल लगने लगी और उसने अपना गुस्सा नियंत्रित करने का निर्णय लिया. धीरे धीरे बाड़ में ठोकी गई कीलों की संख्या कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब कोई कील ठोकी नहीं गई थी. उस पूरे दिन लड़के को गुस्सा ही नहीं आया और अगले कुछ दिनों के लिए उसको गुस्सा ही नहीं आया और उस दिन से उसे कोई कील या हथौड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी. अब लड़के के पिता ने उसे कहा कि जब भी उसका गुस्सा नियंत्रण में रहेगा, तब बाड़ में लगे सारे कीलों को निकालेगा. कई दिन बीते और लड़के ने बाड़ में लगे सारे कीलों को निकाल दिया. फिर भी ऐसे बहुत सारे कील थे जो वो नहीं निकाल पाया. लड़के ने अपने पिता को इसके बारे में बताया. पिता ने लड़के की सराहना की और उन्होंने छेद की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें वहां क्या दिखता है? लड़के ने कहा, बाड़ में एक छेद. फिर उन्होंने लड़के को कहा, कील तुम्हारा गुस्सा था जो तुमने लोगों पे उतारा. तुम कीलों को निकाल सकते हो, लेकिन बाड़ में छेद हमेशा रहेगा. बाड़ अब कभी भी पहले जैसे नहीं दिखेगा. उसके ऊपर अब निशान पड़ चुके हैं. कुछ कीलों को बाहर भी निकाल नहीं सकते. तुम एक चाकू के साथ एक आदमी पर वार कर सकते हो और बाद में माफी भी मांग सकते हो, लेकिन वो घाव हमेशा के लिए रहेगा. ठीक उसी तरह तुम्हारा बुरा गुस्सा और गुस्से में कहे शब्द. बुरे शब्दों का प्रयोग शारीरिक शोषण की तुलना में अधिक दर्द देता है. अच्छे उद्देश्यों के लिए शब्दों का प्रयोग करो. रिश्तों को विकसित करने के लिए उनका प्रयोग करो. प्यार और अपने हृदय में दया दिखाने के लिए उसका उचित प्रयोग करो.
कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि निर्दय शब्दों का प्रयोग जीवन भर नुकसान ही करेगा। तो हमारे शब्द हमेशा दयालु और मीठा होना चाहिए।